जटिल ही प्रक्रिया इतनी बना ली, कुछ हद नहीं। आप 10 गुरुओं की बात सुन ली, 5 गुरुओं की बात सुन ली। हमने बताया तो है अघोर कितना सरल है, लेकिन अघोर को जटिल कितना कर दिया है, उलझा कितना दिया है लोगों ने, ये देखिए। तो उसमें केवल तांत्रिक पनपने लगे हैं अघोर के नाम से, और कुछ रहा ही नहीं है। फिर वो मरते हैं, लोगों के शरीर पे चढ़ जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों में ऐसे ऐसे वो दिखाई देने लग जाते हैं, और तब वो इनको इस लेवल से घेर लेते हैं कि उनमें रम जाते हैं और निकलने भारी हो जाते हैं। ये कौन से अघोर है? अघोर का मतलब ही भगवान शिव है साक्षात जी। और जो सरल है, भोला है, भोला उसको इसलिए तो बोलते होंगे कि सरल है। बताइए। लोग बुलाकी की पूजा करते हैं। हाँ, कौन है बुलाकी? बुलाकी कौन है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जो आपसे तामसिक पदार्थ की चाहना रखता है, जो आपसे हुक्का मांगता है, बीड़ी मांगता है, सिगरेट मांगता है, मैं कहता हूँ उसको संसार में पूजना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जो अच्छे की ओर ले जाए उसकी तरफ चलो, जो बुरे की ओर ले जाए उसकी तरफ क्यों चलो? ठीक है, आपका आत्मा ही आपको बता देता है आप जिस आदमी से जुड़े हुए हैं वो अच्छा है या बुरा है। नहीं, प्रत्येक आत्मा अच्छे और बुरे की कदर जानता है। लेकिन आप अपने लोभ के कारण किसी से जुड़े हुए हैं तो बात अलग है। कि कोई आदमी उल्टे सीधे भौंक दिला रहा है, आप उसके पास जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके, आप जानते भी हैं, लेकिन आपके पीछे लोभ ये है कि मैं इससे अपने बच्चों को ठीक करा लूँ, बस ठीक करा लूँ, बस ठीक करा लूँ, बस के चक्कर में आपके 12-15 साल खत्म हो जाते हैं। कारण यही तो बताया मैंने, कारण सही तो बताया। अब कारण बाकी रहा ही नहीं है। और जो कारण आपने पूछा है वो कारण नगण्य है, तो उसकी कोई महत्ता नहीं है, इसलिए मैं कारण बताना नहीं चाहता। नहीं, बुलाकी की व्याख्या तो करनी होगी गुरु जी। हाँ जी। पितृदेव कोई कैसी हवस है, कोई कैसे नहीं हुए, क्योंकि बाद रोसी हो थोड़ा खुला से करो। पितृदेव तो कोई होता नहीं है, जो पितृदेव होता है वो पितृलोक में वास करता है। इसलिए संसार में जो रह जाता है वो केवल प्रेत रह जाता है। क्या रह जाता है? प्रेत। मानव और प्रेत योनि ही संसार में बसती है। आपकी एक दृष्टि खुलती है, आपकी आंख के पीछे आपको प्रेत दिखाई देने लगते हैं, यही बात है। और जिस दिन उस थोड़े से सूक्ष्म को देख लेते हो, फिर जो बहुत सदा के लिए सूक्ष्म है उसको देखना तो बहुत बड़ी बात है। और जो सूक्ष्म है वो आपका आत्मा ही है, वो आपके बाल का 10,000वां हिस्सा है, ये हमारे महर्षि कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में कहते हैं, तकरीबन सभी पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में उसका आभास है, सब जगह यही बातें लिखी हुई। तब जो जिसको पितृ कह रहे हो वो प्रेत ही है। एक किसी के घर का आपके अंदर आ गया, आप उसको प्रेत बोलते हो, आपके घर का किसी के अंदर चला गया, आप उसको प्रेत बोलते हो, लेकिन है तो किसी न किसी के घर के, और जिसके घर के हैं उसके घर के लिए वो पितृ है। बोलिए। तो गुरुजी, सपने को भी क्या सत्य का आधार माना जा सकता है? सपने में सत्य दिखाई दे सकता है, मैं ये मानता हूँ। स्वप्न सिद्धि एक सिद्धि होती है। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने अभी जो गाजा पे हमला देखा है वो देखा है, तब भगवान ने कैसे दिखाया? तब भगवान हमेशा अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। वो श्रेष्ठता कैसे दिखाते हैं? कि मेरे भक्त को किसी भी प्रकार कोई भी अभिमान ना हो जाए। तब वो किस तरह से दिखाते हैं? तब वो इस तरह से दिखाते हैं कि एक बड़ा छिपकला है। क्या है? बड़ा छिपकला है, उसके दोनों हाथ खत्म हो गए, उसका आगे से मुंह खत्म हो गया, और उसके दोनों पंजे खत्म हो गए। फिर बहुत सारी छिपकलियां जो है उसका साथ देने आ रही है। क्या देने आ रही है? साथ देने आ रही है, लेकिन वो मर चुका था, मतलब हमास का नाश हो गया है ना। उसका मुंह जल गया कि नहीं जल गया? उसके हाथ पैर कट गए कि नहीं कट गए? चारों दिशाओं में बम फेंके गए हैं, इजराइल ने उसको यहाँ तक भी नहीं छोड़ा है। सब आए उसकी रक्षा करने को, लेकिन उसको कोई बचा नहीं। बस इतना दिखा दिया ना, इसी से आप देख लो, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। अब कभी कोई ये सोचे सारी पृथ्वी पे जो है ना ये मच जाएगा, इतने देश हमला कर दें, कुछ नहीं होने वाला। कभी कोई ये समझे कि कुछ होगा? अमेरिका को महाशक्ति लगाओ, जिस देश ने है पहले, आज से कितने 100 साल पहले, 100 कुछ साल पहले जो है 2 नगर तबाह कर दिए जापान के, वो कुछ भी कर सकता है। आज उसके हिरोशिमा नागासाकी, आज उसके पास इतनी शक्ति है कि वो पूरे देश को ही एक बार में खा जाएगा, एक ही बम से, एक ही ऐसी विषैली ऊर्जा से। भारत ने वोट नहीं किया हमास को, क्या कहते हैं? भारत ने क्या नहीं किया? वोट नहीं किया। भारत कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकता। जो देश गलत के साथ नहीं हुआ वो कभी भी गलत के साथ होगा ही नहीं। आप क्या सोचते हैं हमास में आज क्या हमारा दिल नहीं दुखता? हमास में जब युद्ध होता है तो पनपाने वाला भी कौन होता है? वहीं के राजा होते हैं, वहीं की जनता होती है जो पनपाती है अपने बीच में राक्षसों को, वो वहाँ का विरोध नहीं करती है। तो फिर पाकिस्तान को पता नहीं क्या वो उग्रवादी पनपाता है? बताइए मेरे को, क्या वहाँ की जनता जानती नहीं है कि हम भारत पे बार बार हमले करते हैं और अभी भी हमने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया? तो फिर पनपाता भी जो है
वो पनपाने के चक्कर में मारा भी तो जाता है। तो फिर एक दिन भारत की जिस दिन 8 में चढ़ेगा आप, तो ये बताइए तो क्या आम नागरिक नहीं मरेगा उसका? तो फिर हम आम नागरिकों के लिए शोक करें या उसके लिए खुशी मनाएं जो उग्रवादी के बड़े बड़े संगठन मारे जा रहे हैं? बताइए, आगे जनसुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। देखिए अभी भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पाकिस्तान जा सकता है, 2 बम गोले घेर के आ सकता है। सीज फायर का उल्लंघन करेंगे तो बिल्कुल हमारी अनुमति है। और कितने भी लोग मारे जाए, युद्ध में कितने लोग मारे जाते हैं, तो क्या वो सारे के सारे दोषी होते हैं? निर्दोष भी तो होते हैं। सेना में भी तो निर्दोष होते हैं। और सेना में कोई भक्त भी तो हो सकता है भगवान का, सेना में कोई देश का भक्त भी तो हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान की रक्षा के लिए उनके कुछ सैनिक देशभक्त नहीं होंगे, लेकिन उग्रवादी भी है। उनको ये मानना पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं। गलत का साथ कोई नहीं देता है, और जो देता है वो भी मारा जाता है। ये भी बता देता हूँ मैं, कभी कोई ये समझे तो जो उल्लंघन कर रहा है वो तो मारा ही जाएगा। फिर उसके साथ अच्छे भी मारे जाएं, क्या हुआ? अच्छे दोबारा जन्म ले लेंगे मानव का, दोबारा आ जाएंगे उसी देश में। ठीक है, लेकिन आज जो है वहाँ क्या फैला हुआ है ये भी तो देखो, क्या फैला हुआ है। और वो क्या कर रहे थे? आतंकवादी संगठन नीचे ही नीचे इतने किलोमीटरों की सुरंग बना रहे हैं। अरे जमीन में छिपके कौन रहता है बताइए आप? कौन रहता है जमीन में छिपके? जो जितना गहरा जमीन में चला जाता है वो उतना ही खतरनाक जीव होता है। आपको ना पता हो तो बोलो जय शनिदेव। जय श्री देव।